समय के तीर को समझने के लिए हमें खुद समय को समझना होगा। समय हमारे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और मूलभूत पहलुओं में से एक है। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं, फिर भी इसका असली स्वरूप हमसे दूर है। हम अक्सर समय को एक कांस्टेंट, एक स्थिर प्रवाह के रूप में सोचते हैं जो अतीत से वर्तमान और भविष्य में जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अब बहती नदी की इमेज को भूल जाइए। ये आम रूपक बताता है कि समय एक दिशा में चलता है, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है। हालांकि भौतिक विज्ञानी समय को ऐसे नहीं समझते हैं। भौतिक विज्ञानी इसे ऐसे नहीं देखते। उनके लिए समय कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। वे समय को नदी के रूप में नहीं, बल्कि एक डिमेंशन के रूप में देखते हैं, स्पेस के डिमेंशंस की तरह। इसके बजाय समय को एक डिमेंशन के रूप में सोचें। जैसे हम स्पेस में ऊपर और नीचे, बाएं और दाएं, आगे और पीछे जा सकते हैं, वैसे ही समय एक और डिमेंशन है जिससे होकर हम गुजरते हैं। जैसे हमारे पास ऊपर और नीचे, बाएं और दाएं हैं, वैसे ही हमारे पास भूतकाल और भविष्य है। इस कॉन्सेप्ट में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्रांति लाई। ये विचार एल्बर्ट आइंस्टाइन का है, एक ऐसे जीनियस जिन्होंने ब्रह्मांड को देखने के हमारे नजरिए को बदल दिया। उनके रिलेटिविटी के सिद्धांत ने समय और स्पेस की हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया। ये कहता है कि समय और स्पेस आपस में जुड़े हुए हैं। वे अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि 4 डिमेंशनल फैब्रिक में इंटरकनेक्टेड हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। वे स्पेस टाइम नामक एक फैब्रिक बनाते हैं। इस फैब्रिक को तारों और ग्रहों जैसी विशाल वस्तुओं द्वारा वॉर्प्ड और स्ट्रेच्ड किया जा सकता है। यहां ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। समय एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। इसका मतलब है कि समय अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर अलग अलग रेट्स पर गुजर सकता है। एक ब्लैक होल के पास अंतरिक्ष यात्रियों की कल्पना करें। ब्लैक होल का विशाल ग्रेविटी स्पेस टाइम को इतना विकृत कर देगा कि पृथ्वी पर हमारे मुकाबले उनके लिए समय धीमा हो जाएगा। पृथ्वी पर हमारे मुकाबले उनके लिए समय धीमा हो जाता है। इस घटना को टाइम डिलेशन के रूप में जाना जाता है और इसकी पुष्टि कई प्रयोगों द्वारा की गई है। स्पीड का भी समय पर असर पड़ता है। आप जितनी तेजी से चलेंगे, किसी स्थिर व्यक्ति की तुलना में आपके लिए समय उतना ही धीमा गुजरेगा। प्रकाश की गति के पास यात्रा करने वाला एक स्पेसशिप, उनके लिए समय अलग तरह से गुजरेगा। अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पृथ्वी पर लोगों की तुलना में समय काफी धीमा हो जाएगा। उनके लिए समय अलग तरह से गुजरेगा। इसका मतलब है कि अगर वे एक लंबी यात्रा के बाद पृथ्वी पर लौटते हैं, तो वे पाएंगे कि उनके मुकाबले यहाँ बहुत ज्यादा समय बीत चुका है। एक डिमेंशन के रूप में समय का ये दिलचस्प और माइंड बेंडिंग स्वरूप है। तो रिलेटिविटी हमें समय के बारे में दिलचस्प बातें बताती है। ये हमें दिखाती है कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं या ग्रेविटी कितना मजबूत है। इसके आधार पर समय कैसे स्ट्रेच और श्रिंक हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसा है जिसे रिलेटिविटी एक्सप्लेन नहीं करती है। ये एक्सप्लेन नहीं करती कि समय आगे क्यों बढ़ता है। हमें अतीत क्यों याद रहता है लेकिन भविष्य नहीं। हमारी उम्र क्यों बढ़ती है, कम क्यों नहीं होती। इसके लिए हमें एंट्रोपी के बारे में बात करने की जरूरत है। एक कप गिरने की कल्पना करो, वो टुकड़ों में बिखर जाता है। ये एक्शन में एंट्रोपी का एक आसान सा उदाहरण है। अब कल्पना कीजिए कि वे टुकड़े अचानक खुद ही फिर से जुड़ जाते हैं। ये नामुमकिन लगता है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकली बोलते हुए ये है। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा, है ना? यही एंट्रोपी का काम है। एंट्रोपी किसी सिस्टम में डिसऑर्डर या रैंडमनेस का माप है। एंट्रोपी डिसऑर्डर या रैंडमनेस का एक माप है। कोई चीज जितनी ज्यादा डिसऑर्डर्ड होती है, उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होती है। ब्रह्मांड का एक मूलभूत नियम, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। इसका मतलब है कि चीजें स्वाभाविक रूप से ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर बढ़ती हैं। इसे ऐसे सोचें, चीजों के मेसी होने के ज्यादा तरीके हैं बजाय ऑर्डर्ड होने के। ये एक साफ कमरे की तरह है। इसे साफ रखने के लिए मेहनत लगती है, लेकिन ये बहुत आसानी से गंदा हो सकता है। इसलिए आपका कमरा समय के साथ गंदा हो जाता है। ये स्टैटिस्टिकली ज्यादा संभव है। चीजों की नेचुरल स्टेट डिसऑर्डर की ओर बढ़ना है। टूटा हुआ कप एक क्लासिक उदाहरण है। एक बार टूट जाने के बाद ये टूटा ही रहता है, क्योंकि यही ज्यादा प्रोबेबल स्टेट है। कप का जादुई रूप से फिर से जुड़ने की तुलना में टूटा हुआ रहना कहीं ज्यादा संभव है। इसलिए हम समय को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, पीछे नहीं। ब्रह्मांड हमेशा हायर एंट्रोपी की ओर बढ़ रहा है। ये एक अजीब बात है। भौतिकी के कई नियम, जैसे पेंडुलम के झूलने को नियंत्रित करने वाले नियम, टाइम सिमेट्रिक हैं। इसका मतलब है कि वे वैसे ही काम करते हैं चाहे समय आगे बढ़े या पीछे। एक पेंडुलम के झूलने की कल्पना करो। अब उस गति को रिवर्स में चलाएं। एक जैसा दिखता है ना? अब चलिए अपने टूटे हुए कप पर वापस चलते हैं।
अगर हम इसे रिवर्स में चलाते तो ये बिल्कुल अजीब लगता। टुकड़े ग्रेविटी और फिजिक्स की अवज्ञा करते हुए एक साथ आकर एक पूरा कप बना लेंगे। ये अंतर एक खास मुद्दे पर प्रकाश डालता है। हालांकि फंडामेंटल लॉज टाइम सिमेट्रिक हो सकते हैं, लेकिन असली दुनिया नहीं है। टूटे हुए कप, जलती हुई लकड़ी या दूध और चाय के मिश्रण जैसी प्रक्रियाएं इरिवर्सिबल हैं। समय में उनकी एक स्पष्ट दिशा होती है। सेक्शन 5, टाइम, एन इल्यूजन और अ क्वांटम प्लेग्राउंड। कुछ भौतिक विज्ञानी एक रेडिकल आइडिया का प्रस्ताव रखते हैं। समय का प्रवाह एक भ्रम है। उनका तर्क है कि समय के आगे बढ़ने की हमारी परसेप्शन हमारे दिमाग का एक ट्रिक है। जिस तरह से हम यादों को स्टोर और प्रोसेस करते हैं उसका नतीजा है। ये एक माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट है जो वास्तविकता की हमारी फंडामेंटल समझ को चुनौती देता है। फिर क्वांटम मैकेनिक्स का क्षेत्र है। भौतिकी की ये ब्रांच माइक्रोस्कोपिक दुनिया को नियंत्रित करती है और ये अजीबोगरीब चीजों से भरी है। क्वांटम रेल्म में पार्टिकल्स वेव्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, एक साथ कई स्टेट्स में मौजूद रहते हैं। कणों के इंटरैक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फेनमैन डायग्राम्स यहां तक कि पार्टिकल्स को समय में पीछे की ओर जाते हुए भी दर्शाते हैं। ये माइंड बेंडिंग संभावना समय के तीर की हमारी समझ को और ज्यादा जटिल बना देती है। सेक्शन 6, टाइम ट्रैवल वर्म होल्स एंड लूप्स। ओ माय, टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन का एक मुख्य हिस्सा है, लेकिन क्या यह असली हो सकता है? आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का सिद्धांत इसे रूल आउट नहीं करता है। कुछ भौतिक विज्ञानियों का मानना है कि वर्म होल्स स्पेस टाइम के जरिए थियोरेटिकल टनल्स समय के माध्यम से कूदने की अनुमति दे सकते हैं। एक और थियोरेटिकल संभावना टाइम लूप्स की है, जहां समय खुद पर वापस फोल्ड हो जाता है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट्स बेहद स्पेक्युलेटिव हैं। वे भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 7, कैन वी टर्न बैक द कॉस्मिक क्लॉक? तो क्या हम समय को रिवर्स कर सकते हैं? संक्षिप्त उत्तर है शायद नहीं। लगातार बढ़ती एंट्रोपी के साथ ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम रास्ते में एक बड़ा रोड ब्लॉक लगता है। मैक्रोस्कोपिक पैमाने पर समय को रिवर्स करने का मतलब होगा एंट्रोपी को रिवर्स करना, और यह बेहद असंभव लगता है। मैक्सवेल्स डीमन जैसे थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लोकली एंट्रोपी को कम करने के तरीकों का पता लगाते हैं, लेकिन ये थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स बने हुए हैं जो समय के तीर को मैनिपुलेट करने की भारी चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। सेक्शन 8, टाइम ज़ेरो, अ यूनिवर्सल मिस्ट्री। समय का तीर भौतिकी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। ये ऊष्मागतिकी, कॉस्मोलॉजी, क्वांटम मैकेनिक्स और यहां तक कि हमारी अपनी परसेप्शन के टुकड़ों वाली एक पहेली है। हम जानते हैं कि समय आगे बढ़ता है, एंट्रोपी बढ़ती है और हमारे ब्रह्मांड के लिए इसके गहरे इंप्लीकेशंस हैं, लेकिन इसके पीछे का क्यों अभी भी इलूसिव है। जब फंडामेंटल लॉज इंडिफरेंट लगते हैं तो समय की एक दिशा क्यों होती है? क्या ये ब्रह्मांड का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, या जैसा कि कुछ लोग सुझाव देते हैं, क्या ये किसी और गहरी चीज से उत्पन्न होने वाली एक इमर्जेंट फिनोमिनन है? ये ऐसे सवाल हैं जो भौतिक विज्ञानियों को इंट्रीग और चैलेंज करते रहते हैं, उन्हें वास्तविकता के ताने बाने का पता लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। Section 7. Don't forget to subscribe to our channel, hit the like button, and click the bell icon to stay updated with our latest videos.